हेलो देखो कर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ मैं ट्विन शुगर डैडी का पार्ट 4। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। तेहंग और भी जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं और जिन जंगकुक से पूछता है, बेबी अब तुम कैसा फील कर रहे हो? जंगकुक बोलता है, अब्बा मैं अब ठीक हूँ, डोंट वरी। फिर जिन बोलता है, क्या ते और भी तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं? जंगकुक बोलता है, नो अब्बा, अब ते और भी मुझे परेशानी करते, अब मैं उनको परेशान करता हूँ। जिन स्माइल करते हुए बोलता है, दैट्स गुड माय सन इन लॉ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, आखिर आपका ही तो सन इन लॉ हूँ, तो आप पर ही तो जाऊँगा ना, माय फादर इन लॉ। जिन बोलता है, ओह तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो बेबी। फिर जंगकुक बोलता है, आई नो अप्पा, आप मुझसे ज़्यादा हैंडसम हो ना, इसलिए मैं इंटेलिजेंट हूँ। फिर जिन बोलता है, ओके ओके अब तुम रेस्ट करो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नैनीज़ का देखता हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, नैनीज़? फिर जिन बोलता है, यस बेबी, नैनी रखना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। जंगकुक बोलता है, ओके अप्पा, जैसा आप बोलो। उसके बाद जंगकुक चुपचाप बिस्तर पर लेट जाता है और थोड़ी देर बाद वो सो भी जाता है। और अदर साइड ते और वी जो कि फ़ोन पर बात कर रहे थे किसी से। तेहंग बोल रहा था, तुम लोग एक काम अच्छे से नहीं कर सकते हो, है ना? फिर वी बोलता है, अगर हमारा एक भी सामान पकड़ा गया तो मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोगों को जान से मार दूँगा। समझ में आया? अदर साइड से एक गार्ड बोलता है, सॉरी किंग, बट इसमें हमारी गलती नहीं है, पता नहीं कैसे यहाँ अचानक से पुलिस आ गई और मुझे खुद भी नहीं पता इस बारे में किंग। फिर तेहंग बोलता है, उसका पता लगाओ जिसने पुलिस को ये सब इंफॉर्मेशंस दी हैं। गार्ड्स बोलते हैं, ओके किंग, ठीक है। उसके बाद कॉल कट हो जाती है। ते और वे इस समय हद से ज़्यादा गुस्से में थे। तेहंग जल्दी से अपने सोलमेट के पास कॉल करता है। तेहंग का सोलमेट और कोई नहीं था, जिमिन था, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। जिमिन कॉल अटेंड करते ही बोलता है, व्हाट हैपन ब्रदर्स, तुम दोनों को मेरी याद कैसे आ गई? तेहंग बोलता है, जिमिन मुझे तुमसे कुछ काम है। जिमिन बोलता है, ऑफ कोर्स, बोलो क्या काम है, मैं रेडी हूँ हर काम करने के लिए। फिर तेहंग उसको बोलता है कि कोई हमारे टीम में ऐसा मेंबर है जिसने हमारे मतलब इनलीगल ड्रग्स और गन्स को पकड़वा दिया है और पुलिस बहुत जल्द पकड़ने वाली है। हालत अभी उनके हाथ में नहीं गया है, पर बहुत जल्द जा सकती है। तो मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की हेल्प चाहिए इस वक्त, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी लॉस हो। आई होप कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिमिन बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, बट रातों रात ये सब गायब करना थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं है। पीछे से भी बोलता है, जिमिन शी, तुम्हें ये काम करना होगा, समझ में आया? जिमिन बोलता है, हे ते, वी को समझाओ, मुझसे काम करवाना है तो प्यार से, धमकी देकर नहीं, अगर धमकी दिया ना तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा मैं। तेहंग बोलता है, जिमिन ना, तुम्हें पता है ना वी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो उसके बातों को ज़्यादा ध्यान मत दो और प्लीज़ जितना जल्दी हो सके सभी सामानों को जितना भी है सबको गायब करो, आज के रात ही रात। फिर जिमिन बोलता है, ओके मैं कर दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद जिमिन कॉल कट कर देता है। तेहंग और वी अभी भी चैन से नहीं बैठे थे। वो अपने डिटेक्टिव को कॉल करते हैं और सब कुछ पता लगाने के लिए बोलते हैं कि किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है। फिर भी बोलता है,
ते, वो कोई भी हो, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पर नामजून आता है। नामजून ते और वी को देखकर बोलता है, तेहंग, वी, व्हाट हैपन, सब ठीक है ना? फिर तेहंग बोलता है, ओह डैड, आप यहाँ? फिर आर्यन बोलता है, हाँ, तुम्हारे पापा तो मुझे बताए आ गए और मुझे उसी टाइम फ़्लाइट पकड़नी पड़ी, तो मैं थोड़ा लेट हो गया। वी बोलता है, डैड, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। नामजून बोलता है, व्हाट हैपन, क्या हुआ है, बताओ मुझे। तेहंग और वी सारी बात नामजून को एक्सप्लेन करते हैं। नामजून बोलता है, पता ये सब कैसे हुआ? तेहंग और वी बोलता है, आई डोंट नो डैड, पता नहीं कौन है। फिर नामजून बोलता है, तुम दोनों को जल्दी पता लगाना होगा, क्योंकि अगर वो हमारी टीम में है तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तेहंग और वी बोलते हैं, यस अप्पा, आई अंडरस्टैंड। इसलिए हमने जिमिन को बोल दिया है सब कुछ रात ही रात गायब करने के लिए। चिंता मत कीजिए आप, जिमिन ये काम कर लेगा। और मैंने डिटेक्टिव को भी कॉल कर दिया है, वो बहुत जल्द ही पता लगा कर बता देगा कि वो कौन पर्सन है जो हमारी इंफॉर्मेशंस लीक कर रहा है। उसके बाद नामजून बोलता है, ओके, बाय द वे, जंगकुक कैसा है? तेहंग और वी स्माइल करते हुए बोलते हैं, जंगकुक ठीक है अप्पा, और आप ग्रैंडफादर बनने वाले हो। नामजून बोलता है, मुझे पता है, जिन ने मुझे बताया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर नामजून बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम लोगों की डॉटर हुई तो तुम लोग उसे क्या अपनी माफिया की सीट देना चाहोगे? तेहंग और वी बोलते हैं, एक्चुअली डैड, मैं चाहता हूँ अगर डॉटर हो तो हमारे कुकी जैसा, और अगर सन होगा तो फिर भी कुकी की जैसा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम जो काम कर रहे हैं वही काम हमारे चाइल्ड करें। नामजून बोलता है, अच्छी बात है, फिर तुम ये सीट किसे देना चाहोगे? आगे जाकर ये सीट भी किसी और को देना पड़ेगा तुम दोनों को ना। तेहंग और वी बोलते हैं, डैड, जो हमारे भरोसे पर खड़ा उतरेगा हम उसी को देंगे। नामजून बोलता है, ओके, अच्छी बात है। उसके बाद नामजून, ते और वी कुछ देर और बात करते हैं और नामजून बोलता है, तुम्हारे अप्पा नहीं दिख रहे हैं, कहाँ पर हैं? फिर तेहंग और वी बोलते हैं, अप्पा मेंशन के अंदर है डैड, और हम अभी गार्डन में हैं, यू नो दैट, आपको पता है ना? नामजून बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, ज़्यादा समझाओ मत, तुम दोनों अभी छोटे हो। फिर वी और तेहंग स्माइल करते हैं और वो मेंशन के अंदर जाते हैं। नामजून, वी और तेहंग जंगकुक के रूम में जाते हैं तो देखते हैं जिन, जो कि जंगकुक को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा था और उसके फोरहेड को मसाज कर रहा था, बिकॉज जंगकुक के सर में दर्द स्टार्ट हो गया था। इसलिए जिन नामजून को देखकर बोलता है, तुम यहाँ कब आए? फिर नामजून बोलता है, तुम तो मुझे अकेले छोड़कर यहाँ पर आ गए, तो क्या करता, अकेले आना पड़ा। फिर जिन बोलता है, तो क्या करूँ, तुम ओल्ड मैन के लिए अब मैं वेट करूँगा, लाइक सीरियसली? नामजून बोलता है, जिनू प्लीज़ इस तरह इंसल्ट तो मत करो बच्चों के सामने। जिन बोलता है, अभी चुप हो जाओ, अभी दिख रहा है ना जंगकुक सो रहा है, तो उसको सोने दो, उसे रेस्ट करना है, उसके सर में दर्द हो रहा है। तभी वी और तेहंग आगे आते हैं और बोलते हैं, व्हाट हैपन, सब ठीक तो है ना अप्पा, जंगकुक के सर में दर्द क्यों हो रहा है? फिर जिन बोलता है, एक्चुअली उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो तुम दोनों पर कभी कभी ज़्यादा चिल्ला देता है, कभी हाइपर हो जाता है ज़्यादा, इस वजह से थोड़ा उसके सर में दर्द है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, चिंता मत करो, तुम्हारा जंगकुक ठीक है। तेहंग बोलता है, ओके अप्पा। अदर साइड जिमिन, जो कि तेहंग और वी के कहने पर उस जगह पर पहुंच गया था और वो शुगा के साथ मिलकर सभी इनलीगल चीज़ों को मतलब एकदम से गायब कर दिया गया।
अब आप लोग ये पूछ रहे हो कि तेहंग और वी का इनलीगल सामान कैसा, तो वो सीक्रेटली ही माफियाज थे। किसी को इस बारे में नहीं पता था, जिन और आरएम को छोड़कर, और किसी को नहीं पता था इस बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। उसके बाद जिमिन तेहंग को कॉल करता है। तेहंग जल्दी से कॉल रिसीव करके बोलता है, हाँ जिमिन सिंह बोलो, सब काम हो गया। जिमिन बोलता है, यस बॉस, सब काम हो गया है, अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने सुगा को बोल दिया है उस स्पाई को पकड़ने के लिए, तो तुम टेंशन मत लो, ओके। फ्रीली अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करो, और प्लीज़ आज के बाद मुझे ऐसा काम मत देना, मुझे भी अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है। फिर वी बोलता है पीछे से, तुम तो हमेशा करते हो, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, ओके जिमिन शी। जिमिन बोलता है, एक तो तुम दोनों की हेल्प करो, ऊपर से तुम दोनों मुझे ताना मारते हो, हाउ रूड। फिर तेहंग बोलता है, ओके ओके अभी ओवर एक्टिंग बंद करो, और थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा कि तुम हमारे इस मुसीबत में काम आए। जिमिन बोलता है, मैं अपने सोलमेट्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये तो छोटा सा काम था, मुझे अच्छा लगा तुम दोनों का साथ देकर। उसके बाद जिमिन कॉल कट कर देता है। ओके आर्मी, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी मैं क्या बताऊँ, मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ हेल्थ की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल से आए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना, इसीलिए, और डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है, पर मैं ट्राई कर रही हूँ फिर भी। तो चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, और अपना ध्यान रखना, मेरी तरह बीमार मत पड़ना, बिकॉज मैं तो हूँ ही एक बीमारी, आप लोग मत बीमार पड़ना, ओके। माय टेक केयर बेबीज़, लव यू सो मच।